हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द कोन की एक्सरसाइज है हमारी 3 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज 3 में केवल 4 क्वेश्चन थे, 2 को मैं लास्ट वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों हमारे सेम क्वेश्चन थे, लेकिन जो पूछने का तरीका था, जो लैंग्वेज थी, वो क्वेश्चंस की डिफरेंट थी। वो आपको समझना होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे ना तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। वो जो लैंग्वेज है ना वो सेम है, मतलब हम किस टाइप से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, लेकिन जो फाइनली जो आंसर पूछा है वो आपका सेम है। और जो रियलिटी में जो इसका 3D इमेज बना करके हम समझेंगे, अच्छा हमसे ये निकल पाया है, तो हम समझेंगे कि हाँ ये तो हमें इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन ही फाइंड करनी थी, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट कर दी। राइट, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं ऑरिजिन से टू द टेंजेंट प्लेन्स, टेंजेंट प्लेन्स पर इस कोन के। तो वो जो हमारे परपेंडिकुलर हैं वो इस कोन पर लाई करते हैं, ये हमें शो करना है। फिर समझिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, जो ऑरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं टेंजेंट प्लेन पर। किसके टेंजेंट प्लेन? इस कोन के टेंजेंट प्लेन पर, वो इस पर लाई करते हैं। तो ये क्या है? ये भी कोन है, ये अभी हमें ऑलरेडी गिवन है। और वैसे भी हमको समझ जाना है कि सेकंड डिग्री में जो इक्वेशन होगी एक्स वाई जेड में, वो एक कोन को रिप्रेजेंट करेगी। ये भी सेकंड डिग्री में, ये भी। तो ये दोनों कोन हैं और दोनों कोनों में एक खास बात समझिए, दोनों कोन में क्या एक स्पेशल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही कोन जो है ऑरिजिन से पास हो रहे हैं। इसका मीनिंग क्या? दोनों का जो वर्टेक्स होगा ना वो ऑरिजिन होगा। दोनों का जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? ऑरिजिन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, 3D इमेज बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये कोन है, मान लीजिए क्या है? कोन। इस कोन के टेंजेंट प्लेन पर बहुत सारे टेंजेंट प्लेन होंगे, लेकिन हम तो केवल एक को रिप्रेजेंट करेंगे भाई। यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंट करेंगे केवल एक कोन के लिए बताएंगे, बाकी सबके लिए आप इमेजिन कर लीजिए। एक इधर ड्रॉ किया गया, एक इधर ड्रॉ किया गया, एक इधर ड्रॉ किया गया, टेंजेंट प्लेन। अब इस पर हमने एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर दिया। ये इसका क्या जनरेटर है, तो हमने यहाँ पर जो है, अच्छा ये वर्टेक्स है हमारा, क्या ये वर्टेक्स है। और हमने बताया था कि ये भी होमोजीनियस है, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? ऑरिजिन। लेकिन जो इनडायरेक्टली हमसे घुमा दिया क्वेश्चन को, ऑरिजिन है तो मतलब इसके वर्टेक्स से ही ड्रॉ किए गए हैं परपेंडिकुलर। क्वेश्चन को घुमा दिया है। ये हमको समझ जाना है कि ये जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है वो इनडायरेक्टली वर्टेक्स से ही ड्रॉ करनी है, और किस पर? टेंजेंट प्लेन पर। और टेंजेंट प्लेन आपका ये रहा। अब समझिए जरा, तो ये वर्टेक्स है, ये हमारा टेंजेंट प्लेन है। क्या है? टेंजेंट प्लेन। और हमारा कोन कहाँ है? कोन हमारा ये रहा। तो प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ कोन है, जो गिवन कोन है वो है हमारा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? वर्टेक्स ऑफ कोन 1 होगा हमारा ऑरिजिन। अब इस और ये क्या? टेंजेंट प्लेन। किसके लिए? कोन 1 के लिए। ये क्या है हमारा? टेंजेंट प्लेन टू द कोन 1। कोन 1 के लिए ये टेंजेंट प्लेन है, और इस प्लेन पर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। तो परपेंडिकुलर ना आप दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन के लिए। एक तो आप ये वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर दिशा में, वर्टिकली नहीं लेकिन ऊपर दिशा में कर सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ। और एक इधर साइड में भी कर सकते हैं। इधर साइड में करेंगे तो कोन हमारा नीचे बन जाएगा, अगर ऊपर साइड में करते हैं तो कोन हमारा ऊपर बनेगा। अब मान लीजिए हमने जो टेंजेंट प्लेन है एक और ड्रॉ कर दिया हमने, चलो इधर साइड में भी दर्शा दे रहे हैं। अब मान लीजिए हमने इधर साइड में भी एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ करते देखिए। अब इस पर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये क्या हमारे परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर कहाँ से है? ये हमारे परपेंडिकुलर कहाँ से है? ये परपेंडिकुलर है ऑरिजिन से। किस पर है? इस कोन के टेंजेंट प्लेन पर। और इसी प्रकार से हम इधर बनाएंगे एक टेंजेंट प्लेन, एक उधर बनाएंगे, तो बहुत सारे परपेंडिकुलर हमें मिलेंगे। भाई कोन गिवन है हमें, इस कोन के टेंजेंट प्लेन पर परपेंडिकुलर, इधर टेंजेंट प्लेन पर परपेंडिकुलर, इधर टेंजेंट प्लेन पर परपेंडिकुलर, तो हमें बहुत सारे परपेंडिकुलर हमें मिल जाएंगे। और इन सबको मिलाने पे जो सरफेस बनेगा वो हमारा क्या होगा? फिर से कोन होगा। और ऐसे कोन को हम किस नाम से जानते हैं? रेसिप्रोकल कोन से। किस नाम से जानते हैं? रेसिप्रोकल
कोण के नाम से हम जानते हैं इस कोण को। अब आप एक तरह समझ सकते हैं कि भाई अगर हम परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, मतलब इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, एक रफली आइडिया आपको दे रहा हूँ भाई, ये तो हमारा अगर हम परपेंडिकुलर इस टाइप से ड्रॉ करते तो फिर हम इधर भी ड्रॉ करते परपेंडिकुलर, तो हमें बहुत सारे परपेंडिकुलर नीचे की डायरेक्शन में मिलते, तो हमारा कोण इस प्रकार से मिल जाता। दो केस पॉसिबल है, या तो कोण इस टाइप से मिलेगा या फिर कोण इस टाइप से मिले, हाँ इस टाइप से मिलेगा। और दोनों ही कोण को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल कोण हम बोलेंगे। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा है, ये जितने भी जो परपेंडिकुलर हैं वो किस पे लाई कर रहे हैं, इस रेसिप्रोकल कोण पे तो लाई कर रहे हैं। तो भाई सीधा सीधा ये भी पूछ सकते थे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोण टू द कोण दिस, लेकिन नहीं, उन्हें लैंग्वेज को चेंज करना है, बच्चे को समझाना है कि हाँ भाई हम ये पूछना चाह रहे हैं। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी सेम यही बोला है कि वो लैंग्वेज को डिफरेंट कर देंगे, लैंग्वेज चेंज कर देंगे। अब आप जानते हैं कि हम किसी भी कोण की रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, उसको आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो गिवन कोण है इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोण इज ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर प्लस 2fyz 2gzx 2hxy इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a का वैल्यू तो a मिल जाएगा, b का वैल्यू आपको b मिल जाएगा, c का वैल्यू आपको c मिल जाएगा। 2f 0 मीन्स f का वैल्यू 0 हो जाएगा, 2g 0 आएगा। भाई इसमें कोई yz का कोफिशिएंट है नहीं है, तो yz का कोफिशिएंट 0, zx का कोफिशिएंट 0 मीन्स g 0, और सिमिलरली 2h इक्वल टू 0 मीन्स h हमारा 0 मिल गया, राइट। तो अब हमें फाइंड करनी होती है कैपिटल ABC और FGH की वैल्यू, और सिंपल रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन में पुट कर देंगे, फॉर्मूला भी हम बताएंगे, तुरंत समझते हैं। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, वो नहीं है इसमें। ABC FGH इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम ABC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते है कि आप उनके वो कोफैक्टर्स भी, जब हम इसके कोफैक्टर निकालते हैं, ए के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर निकालेंगे वो कैपिटल ए का वैल्यू होगा। मतलब कैपिटल ए कितना होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, इस ए के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। और जब हम कोफैक्टर निकाल लें तो माइनस और प्लस साइन को इंक्लूड करना होता है। मतलब भाई ये हमारा पहला प्लस का आता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इन साइन को आपको किस प्रकार से लेना है, प्लस साइन आ रहा है ना, तो प्लस को आप पहले लिख लेंगे आप, और इसके करस्पॉन्डिंग सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट BC माइनस एफ स्क्वायर, और प्लस है तो हम लिखेंगे क्यों, प्लस साइन को तो हम लिखते नहीं हैं, तो BC माइनस एफ स्क्वायर, राइट। अब हम सेम हम निकालेंगे क्या, B। तो पहले A का वैल्यू निकाल दे रहे हैं, तो A कितना आएगा हमारा, भाई B का वैल्यू B, C का वैल्यू C, तो BC, F कितना है 0, तो A का वैल्यू आ गया BC, राइट। सिमिलरली हम निकालेंगे B का वैल्यू, तो V के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उसको निकालेंगे। भाई इस पर भी प्लस का साइन आ रहा है, तो ये बंद और ये बंद, ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो मिलेगा आपको AC माइनस जी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे A का वैल्यू A है और C का वैल्यू C, और G का वैल्यू कितना 0, तो B का वैल्यू आ जाएगा AC। सिमिलरली आप C का वैल्यू निकालेंगे, तो C का वैल्यू बंद कर निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा AB माइनस एच स्क्वायर, ये भी प्लस का आएगा, AB माइनस H कितना आपका 0, तो C का वैल्यू आ गया AB। तो ABC की वैल्यू फाइंड कर ली, और साथ साथ हम फाइंड करेंगे FGH। इनमें थोड़ा सा ध्यान देना है, स्ट्रेस देना है माइंड को। F जब हम F का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है, तो इस माइनस साइन को पहले लिख लेंगे स्मॉल ब्रैकेट से पहले, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, तो क्या मिलेगा AF माइनस GH, AF माइनस GH। इसका मीनिंग क्या, F हमारा हो जाएगा GH माइनस AF, और G का वैल्यू कितना है 0, F का वैल्यू 0, तो F कैपिटल F विल बी 0। और सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, G निकाल दिखा रहे हैं FG, तो G के करस्पॉन्डिंग G हमारा है प्लस का, तो ये बंद और ये बंद, तो HF माइनस BG, ये प्लस का है तो नहीं लिखेंगे, HF माइनस BG। और ये सारे फॉर्मूले बुक में मिल जाएंगे आपको। H 0 है आपका और G 0 है, तो G ये भी 0 हो जाएगा। H और निकाल लेंगे, H कितना आएगा हमारा,
एच यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए, वो आएगा सेम वैल्यू। माइनस साइन है तो माइनस साइन को लिखना होगा, एच सी माइनस जी एफ, एच सी माइनस जी एफ, तो ये हमारा हो जाएगा जी एफ माइनस एच सी, तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। मतलब एच का वैल्यू भी कितना आएगा, जीरो, क्योंकि जी एफ और एच जीरो हमारे। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोण। तो हमारा इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोण निकालना है इनडायरेक्टली, इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोण, रेसिप्रोकल कोण इज क्या हुआ, ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर सी जेड स्क्वेयर प्लस 2f(yz) 2g zx प्लस 2h xy इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप ए बी सी एफ जी एच जो कैपिटल वैल्यूज है उन्हें आप पुट कर देंगे और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो एफ जी और एच हमारा जीरो है, तो ये टर्म तो हमारी जीरो होगी तीनों। ए का वैल्यू कितना है, बी सी एक्स स्क्वेयर बी सी प्लस सी ए वाई स्क्वेयर प्लस ए बी जेड स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए, तो सिंपल आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा डिवाइडेड बाई ए बी सी इन ईच टर्म ऑफ द अबव इक्वेशन। तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन सी इज इक्वल टू 0। यही है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर आप फाइनली आप लिख देंगे हेंस। देखिए इसका मीनिंग है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन, सॉरी टू द टेंजेंट प्लेन टू द कोन दिस लाइज ऑन द कोन दिस। अरे भाई किस पर लाई करेंगे परपेंडिकुलर, इस कोन के टेंजेंट प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं वो किस पर लाई करेंगे, इसी पे तो लाई करेंगे। यही तो हमें पूछा है, जो कि क्या हमारा एक इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोण है ना, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस समझना है कि हाँ भाई कहाँ लाई करेंगे, परपेंडिकुलर तो ये थे, और जो हमसे बोला है कि ओरिजिन से ड्रॉ करनी है, वो ओरिजिन क्या है, इस कोन का, मतलब ये जो कोन बन है इसका ही तो क्या है, वर्टेक्स है ना, उसका शीर्ष है, क्या है, शीर्ष। और जो जनरेटर है मतलब ये परपेंडिकुलर है, वो किस पर लाई कर रहे हैं, इस कोन पर लाई कर रहे हैं, कोन 2 पर, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा वो आएगा द कोन एक्सरसाइज 4, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।